हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल GCG न्यूज पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो यार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर CGPSC को लेकर, बेरोजगारी भत्ता को लेकर, CG व्यापम को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी होती हैं, भर्तियां निकलती हैं, उसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर देते रहता हूं दोस्तों। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ यार हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा और आगे भी सपोर्ट करते रहना दोस्तों। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। जो कौशल प्रशिक्षण को लेकर मेरे पास बहुत सारे ना कमेंट आए दोस्तों, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा आप लोगों से। और दूसरी बात, जो सरकार का सख्त गाइडलाइन है कौशल प्रशिक्षण को लेकर, वो आपने भी पढ़ा भी होगा, हो सकता है आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं भी देखे होंगे। तो मैं उस गाइडलाइन का जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि ना इसके ऊपर ना आप कंफ्यूज ना हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि काउंसलिंग में नहीं गए हैं, कई लोग को SMS आया बट नहीं गए, कॉल भी आया उन्होंने नहीं गए, काउंसलिंग में बुलाया गया नहीं गया। तो मैं बोलना चाहूंगा यार, बहुत लोगों को सवाल ये आता है कि कौशल प्रशिक्षण नहीं जाने से क्या हमारा बेरोजगारी भत्ता निरस्त होगा? जी हाँ, निरस्त होगा। तो ये जो गाइडलाइन है सरकार का, वो साफ तौर से उस पर लिखा गया था कि आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी कराया जाएगा। ट्रेनिंग नहीं करने पर आपका बेरोजगारी भत्ता निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, उस ट्रेनिंग पर यह भी लिखा गया था कि अगर आप ट्रेनिंग करते हो उसके दौरान आपको जॉब भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप उस जॉब को करने से मना करते हो तब भी आपका बेरोजगारी भत्ता निरस्त कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें उस नोटिस बोर्ड पर लिखी थी। तो उस नोटिस बोर्ड को मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, आगे आपको बताऊंगा कि उस नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा था। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमारा तो जिला जो है, हम ग्रामीण एरिया से रहते हैं। मिष्टी तिवारी जी का यहाँ पास कमेंट आया था कि बहुत दूर में रहते हैं हम लोग, 20 किलोमीटर आना जाना कैसे होगा? तो बहुत सारे जिला में ये सुविधाएं दी जा रही हैं, रहने खाने की छात्रावास है, बालिका छात्रावास, बालक छात्रावास, और कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर ना रहने खाने की सुविधाएं नहीं दी जा रही है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो गलत है। दूसरा एक कमेंट आया था कि हमको जबरदस्ती ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स था, हमने टिक किया था, लेकिन हमको दूसरा कोर्स कराया जा रहा है कि हमारे पास यही कोर्स अवेलेबल है, तो यही वाला कोर्स आप करो, नहीं तो आप लिख कर दे दो कि आपका बेरोजगारी भत्ता आप कोर्स करना नहीं चाहते तो हम लोग जनपद में दे देंगे कि आपका बेरोजगारी भत्ता निरस्त हो। तो ये सारी चीजें जो हो रही है दोस्तों, ये गलत हो रही है, युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपको जबरदस्ती कोर्स कराया जा रहा है तो आप लोग जिला कलेक्टर जनदर्शन पर शिकायत कर सकते हो। दूसरी बात, अगर कौशल प्रशिक्षण दूर है आपका तो आप लोग मांग भी कर सकते हो कि आपको रहने खाने की सुविधाएं दी जाए, और ये भी मांग कर सकते हो कि आपको पास में ही ट्रेनिंग सेंटर दिया जाए ताकि आपका भी सुविधा हो और आप भी इसके लिए पात्र हो और सुविधा भी हो आपको। बहुत सारे मैं वीडियो भी देख रहा था, कई लोगों का, यूट्यूबर हैं, कई लोग वीडियो डाले हैं, कई लोग बता रहे हैं कि कौशल प्रशिक्षण जाने से कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा कुछ भी यार, कुछ भी डाल देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो सख्त गाइडलाइन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। खैर उनके वीडियो पर मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग ऐसे वीडियो से सावधान रहिएगा। मैं आपको बोल रहा हूं जो गाइडलाइन है, जो सरकार का गाइडलाइन था, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस नोटिस बोर्ड पर साफ तौर से क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा था। वो सारी जानकारी इस वीडियो पर दूंगा, तो आप लोग वीडियो को ना स्किप मत करिएगा। जो भी जानकारी था नोटिस बोर्ड पर वो मैं यहाँ पर दूंगा, और जितने भी सारे कमेंट आए थे उस कमेंट का जवाब मैं इस वीडियो पर दूंगा दोस्तों, वीडियो के एंड पर। तो आप लोग स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा, और जो नोटिस बोर्ड पर जो लिखा था वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए उस नोटिस बोर्ड को देखते हैं और उस नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा है वो सारी जानकारी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोटिस आप लोग पढ़ रहे हो, देखो यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति किया जाएगा उन हितग्राहियों को 1 वर्ष की यहाँ पर समय अवधि में कौशल प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी, और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में
भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्ट जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। जो कि आपका जो भी रहेगा ना, जो कौशल प्रशिक्षण से अगर आप मना करते हो तो वो जिला जो कौशल विकास केंद्र है वहां से बेरोजगारी भत्ता आपका निरस्त होगा। तो इसमें साफ तौर से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर पढ़ भी सकते हो कि क्या लिखा है नोटिस बोर्ड पर। बस एक और नोटिस था, ये विभाग द्वारा जारी हुआ था, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। वो ऑनलाइन था, ऑनलाइन में आप बेरोजगारी भत्ता पोर्टल पर वो देख सकते हो आप। और दूसरा ये जो जारी हुआ था ना नोटिस, जब बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति हुआ था सबसे अप्रैल में, उसी टाइम का नोटिस है। तो आप लोग अगर पढ़े हो तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े हो तो मैं आपको याद दिला दूं और पढ़ के एक बार सुना भी दूं। देखो यहाँ पर लिखा है कि जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है साफ तौर से, फिर एक बार पढ़ देता हूं मैं आपको। यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते तो उनका बेरोजगारी भत्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा। आप लोग साफ तौर से पढ़ सकते हो, ये नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है। और कई लोगों का सवाल आता है कि हम लोग काउंसलिंग में नहीं गए, कई लोग बोलते हैं कि हमारे टेट का जो ट्रेनिंग है वो नहीं हो रहा है तो हम लोग कैसे करें। तो आप लोग के पास ऑप्शन है, अगर आप लोग को ज़बरदस्ती ऐसे कराया जा रहा है कि यहाँ ट्रेड नहीं है तो आप लोग जिलाधीश से शिकायत करो जनदर्शन पर। दोस्तों तो देख लिया आप लोग, जो नोटिस था वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अभी साथ में इसके बाद मैं कमेंट लूँगा दोस्तों सारे दोस्तों का। तो चलिए लेते हैं दोस्तों कमेंट मिष्टी तिवारी जी का कल फ़ोन आया था लावलीहुड कॉलेज से, वहाँ से कि आज से कोर्स चालू है अपना, मगर मैं नहीं गई तो क्या मेरा बेरोजगारी भत्ता निरस्त हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन में डेट तो नहीं गई थी। तो देखो यार मिष्टी तिवारी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं जाते मना करते हो तो देखो आप लोग गाइडलाइन तो पढ़ लिए होगे सरकार का कि आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, इन्होंने एक और कमेंट किया इस पर कि कुछ नहीं, वहाँ पे दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं, बस भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, बोलते हैं अपने से करो अपना आना जाना। अब भाई मेरे को बताइए, मेरे को सरकार से सवाल है, 2500 रुपये भत्ता, अब उसमें कौशल ट्रेनिंग पर भी जाओ, आपको रहना खाना कई जगह फ्री दिया जा रहा है और कई जगह बोला जा रहा है कि अपने से किराया रखो। जैसे इन्होंने कहा कि इनको बोला गया कि आप अपना आना जाना सुविधा आप देखो। ऐसा तो फिर गलत है फिर भाई। ये अगर ये हो रहा है तो आप लोग जिलाधीश से शिकायत करो जनदर्शन पर जाकर। मिष्टी तिवारी जी, ये तो फिर युवाओं के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है मेरे को तो ये सही नहीं लगा, नहीं होना चाहिए ऐसा। बहुत सारे जगह पर खाना पीना फ्री दिया जा रहा है, रहने का भी व्यवस्था हो रहा है, बट आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कौन से ज़िले से हो, और कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत जरूर करिएगा इसके लिए। तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं दोस्तों, कमेंट लेते हैं झरना जी का। भैया मेरे को कॉल आया है कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो जी हाँ, अगर आपको कॉल आया तो कौशल प्रशिक्षण के लिए जाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद लेते हैं दूसरा कमेंट, इनका नाम तो नहीं लिखा है यहाँ पर। 8382, कौशल प्रशिक्षण के बाद क्या जॉब दिया जाएगा। जी हाँ, कौशल प्रशिक्षण के बाद जॉब दिया जाएगा, नोटिस पर साफ दिया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है साहिनी पोर्ते, ट्रेनिंग के चलते हम किसी और वैकेंसी का एग्ज़ाम दिलाने जा सकते हैं ना। बिल्कुल हाँ, अगर ट्रेनिंग करते करते आप छुट्टी लेना चाहो तो ले सकते हो एग्ज़ाम दिलाने के लिए, उसमें मिल जाएगा आपको छुट्टी। पर ट्रेनिंग से मना तो नहीं कर सकते, ट्रेनिंग पर जाना ही पड़ेगा। अच्छा से ट्रेनिंग के टाइम आपको छुट्टी मिल सकता है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं यहाँ पर लुकेश कुमार। तो इनका कमेंट था, भैया मेरा रोजगार पंजीयन 2019 में बना था तो क्या मुझे बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। मिल तो सकता है मेरे भाई, पर आपने नवीनीकरण करवाया नहीं करवाया ये मेरे को आप कमेंट में बताइएगा। और कमेंट आपका और भी आया था कि आपका नवीनीकरण जून 2022 में था। अगर आपने नवीनीकरण कराया होगा जून 2022 में तो आपको बेरोजगारी भत्ता तो मिलेगा। अगर आप नवीनीकरण नहीं कराए हो
और अगर आप अभी नवीनीकरण कराना चाहते हो तो आपका नवीनीकरण सीधा नया करा जाएगा, मतलब नया का मतलब सीधा नया बनाया जाएगा, उसके बाद फिर 2 साल गिना जाएगा। ऐसा प्रोसेस है दोस्त। तो अगर आप नवीनीकरण करा लिए हो जून 2022 में तो आप अप्लाई कर सकते हो, पात्रता रखते हो। अगर आप नहीं कराया हो तो उसके लिए अपात्र हो। तो सेकंड कमेंट लेते हैं दोस्तों। सेकंड कमेंट लेते हैं दोस्तों मिष्टी तिवारी जी का। कल फोन आया था लावलीहुड कॉलेज से, तो वहाँ कोर्स चालू हो गया है मगर मैं नहीं गई तो क्या मेरा भत्ता बंद कर देंगे क्या? राजनांदगांव में देते तो मैं चली भी जाती, मगर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। आपका कहना बिल्कुल सही है। और वहाँ रहने खाने का सुविधा दिया जा रहा है कि नहीं, ये मेरे को कमेंट में आप जरूर बताइएगा मिष्टी जी। अगर ऐसा है तो आपका प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। ऐसा है तो आप लोग जिलाधीश से एक बार कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ जाकर शिकायत। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, जो युवाओं के साथ अगर ऐसा किया जा रहा है तो फिर बहुत गलत किया जा रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो अगर ऐसा है तो आप एक बार ना जिलाधीश से ज़रूर शिकायत करिएगा। 2-4 जो भी और हैं आपके क्षेत्र से, अगर जो दूर नहीं जाना चाहते तो शिकायत जरूर करिएगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं दोस्तों। लेते हैं सानू, इस बार कांग्रेस सरकार सीजी में नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, आपका मताधिकार है, आप किसमें वोट करोगे वो आपका अधिकार है। सेकंड कमेंट लेते हैं दोस्तों। सर मैं काउंसलिंग में नहीं गई तो मुझे कॉल नहीं आया, आ रहा है और एक बार भी भत्ता नहीं मिला है। देखो, अगर आप काउंसलिंग में नहीं गए थे और कॉल भी आया था नहीं आया था तो आप एक बार कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर जाइए, क्योंकि सरकार का जो गाइडलाइन है मैं तो आपको बता दिया मैंने इस वीडियो पर कि नहीं जाओगे तो यहाँ पर साफ तौर से लिखा गया आपका बेरोजगारी भत्ता निरस्त कर दिया जाएगा। सेकंड कमेंट लेते हैं दोस्तों। डी लिखा है, इनका नाम क्या है, चलिए लेते हैं। सर जी मैं पहले भी मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में इलेक्ट्रीशियन कर चुका हूं 2018 में, तो क्या फिर से कौशल प्रशिक्षण लेना पड़ेगा? सर जी प्लीज रिप्लाई मी। भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपने कौशल प्रशिक्षण किया तो आपको रोजगार नहीं मिला, क्या आपको वहां रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया? और इस बार तो इस योजना में दिया गया है कि ट्रेनिंग के बाद आपको रोजगार दिया जाएगा। जी हाँ, आपको अगर कर लिए हो तो मेरे ख्याल से करना ही पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप कौशल प्रशिक्षण केंद्र विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो मेरे भाई। तो मयंक ठाकुर जी का, तो ठाकुर भाई इनका कमेंट है कि सर मैं बेरोजगारी भत्ता के लिए अपना या मेरे पापा का जो ज्वाइंट अकाउंट है वो दिया हूँ, जिसका प्राइमरी होल्डर मेरे पापा हैं, तो ज्वाइंट अकाउंट में पैसा आएगा या नहीं? देखो यार, इसमें सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, आपका नाम होना चाहिए सबसे पहले। जो खाते का ना जो नाम रहता है ना वो आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम खाते में है तो आप बिल्कुल घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। खैर आपको अपना अकाउंट नंबर देना था दोस्त, हो सकता है कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका अकाउंट नंबर है और आपके खाते का नंबर है, आपका नाम उसमें मेंशन है, तो ऐसे कोई घबराने की तो बात नहीं है दोस्त। दूसरा कमेंट लेते हैं द्रौपदी सिदार जी का। भैया क्या पेमेंट 30 तारीख को ही डलता है? तो हाँ, मैं बताना चाहूँ 30 तारीख को ही डलने का मकसद नहीं है। देखो, गवर्नमेंट कभी भी डाल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसलिए 30 तारीख बोला क्योंकि देखो 30 अप्रैल को जो पेमेंट है 30 अप्रैल को आया, इसलिए मैंने कहा कि 30 अप्रैल को जारी हो सकता है। इसमें भी संशय है, जारी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अब कब चाहेगी। जैसे विधवा पेंशन जो आता है ना, उसी टाइप से बेरोजगारी भत्ता है। विधवा पेंशन भी आप लोग देखे होंगे जो मिलता है कई लोगों को 2 महीना 3 महीने में एक बार मिलता है, ऐसे टाइप का। ऐसे भी मत हो कि बेरोजगारी भत्ता को भी ऐसे कर दिया जाए, तो कोई भरोसा नहीं है पेमेंट का। 30 को आ भी सकता है, 31 को आ जाए। तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं यहाँ पास आशीष साहू जी का। भैया काउंसलिंग के समय ही एक रजिस्टर था जिसमें कारण लिखना था, क्यों नहीं आ सकते उसके लिए? और वहाँ पूछा तो सर बोले कि आपका बेरोजगारी भत्ता निरस्त नहीं होगा, बट मुझे अभी भी डाउट है। तो मेरे दोस्त, मैंने तो नोटिस बोर्ड आपको पढ़ के बता दिया, और हो सकता है आपने अगर कारण लिखा हो, एप्लीकेशन दिया हो, तो हो भी सकता है कि आपका निरस्त ना हो, आपने कारण बताया होगा। तो दूसरा कमेंट लेते हैं दोस्तों। यूजर री1rm, देखो नाम नहीं लिखा, मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी कमेंट करते हो नाम जरूर बताना दोस्तों।
सर अभी तक नहीं बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, मेरे सभी फ्रेंड को बुला लिया गया है, मैं क्या करूं? जो मेरे से बाद में सत्यापन हुआ उसको भी बुला लिया गया, मुझे नहीं बुलाया गया। पहला किस भी मिल गया है, मेरा चयन भी हुआ था संवाद के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए। आपको तो बात करना था यार मेरे भाई, संवाद के लिए अगर बात करने के लिए आपको मौका मिला था। दूसरी बात, आपको अगर काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है तो एक बार कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो मेरे दोस्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो आप लोग बताइएगा, जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो क्या सही है कौशल प्रशिक्षण वाली? दूसरी बात, आपका जो बेरोजगारी भत्ता निरस्त कर दिया जाएगा वो क्या सही है कौशल प्रशिक्षण नहीं जाने से? तो बहुत सारे लोग ना डाउट में हैं और कई लोग कन्फ्यूज़न में भी हैं। तो मैंने तो आपको नोटिस बोर्ड बता दिया, जो सरकार का जो नोटिफिकेशन था, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो बहुत लोग ना ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो कॉलेज कर रहे हैं, ITI कोर्स कर रहे हैं, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो एक भाई मेरे को कमेंट किए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ मैं कारण वहाँ बता के आया, फिर भी मेरे को डाउट है कि मेरा बेरोजगारी भत्ता वहाँ निरस्त ना कर दे। तो देखो भाई, अगर आपने वहाँ कारण बताया होगा, हो भी सकता है करे या ना करे, इस पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जो नोटिस बोर्ड है उसके थ्रू मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो नोटिस बोर्ड में लिखा है ना दोस्तों, वो आपने पढ़ भी लिया, मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया कि लिखा क्या है। सरकार 2500 भत्ता आपको दे जरूर रही है, लेकिन आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ट्रेनिंग देने के बाद जॉब दिलाएगी, उसके बाद आपका बेरोजगारी भत्ता पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए लेते हैं एक और कमेंट दोस्तों। यहाँ पास कमेंट ले रहा हूँ राजा भाई का। इनका ये कहना था यहाँ पास दोस्तों, यहाँ पास देखो, सर जी आने जाने की सुविधा नहीं है, लेकिन तहसील में कौशल प्रशिक्षण का केंद्र है। हमारे तहसील से जिला तक 45 रुपये टिकट आने जाने का और 100 रुपये में 3000 राशि होता है, चाय नाश्ता अलग, टोटल 4000 मंथली यहाँ पास होता है। गरीब आदमी क्या करे, कॉलेज अलग जाना पड़ेगा, घर में 10 बजे खाना बनता है। और इनका कहना है जो कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, हमारे तहसील में मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण केंद्र है तो सुविधा के अनुसार तहसील में देना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि लोगों को प्रशिक्षण भी मिल सके और पढ़ाई भी पूरा कर सकें। टाइम और समय को ध्यान रखते हुए टाइम फिक्स किया जाए। आने जाने की सुविधा नहीं है तो क्या करेंगे गांव वाले? इसके लिए तहसील में सेंटर दिया जाए, तहसील में सेंटर दिया जाए। मतलब इनका कहना है गाँव में सेंटर मिलना चाहिए। तो ये तो सही बोल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, राजा भाई ने। तो आपके तहसील में सेंटर मिलना चाहिए, मैं भी बोलना चाहूँगा। और 2500 होता ही क्या है यार, पैसा आप आने जाने में ही खर्च हो जाएंगे जो आपको भत्ता मिलेगा उससे। तो फिर आपका भत्ता मिल जो रहा है उसका फिर मतलब ही क्या हुआ? आप तो उसको पढ़ाई में यूज़ भी नहीं कर सकते। आपने कहा कि 3000 आने जाने में खर्चे हो जाएंगे, तो फिर 500 आप अपने घर से लगा रहे हो, तो फिर ये फिर गलत है दोस्तों। आप लोग मांग करो, जिलाधीश से मांग करो कि आपके तहसील में ही मिले। जन दर्शन में जाइए आप लोग और इसके लिए वहाँ पर एक लेटर लगाइए कि आपको आपका जो तहसील है वहीं आपको कौशल प्रशिक्षण मिले। का कमेंट था, आप भी जानकारी को साझा कर सकते हैं अपने YouTube चैनल पर। सजेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, जरूर करेंगे। वीडियो पर मैं मिष्टी जी का जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र पर जो हुआ उसके बारे में वीडियो लाऊंगा दोस्तों। और दूसरा, विकास भाई ने भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला है, ये भी वीडियो जरूर लाऊंगा, आपका कमेंट जरूर लूँगा। और जो बच गए कमेंट के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं कमेंट जरूर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों, बने रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बाय दोस्तों।